नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रो वायरल में आपका स्वागत है। सोचिए, बस एक स्विच दबाया और पूरी दुनिया रोशन हो जाती है ना कमाल। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक ऐसा जादू है जो पावर ग्रिड की वजह से मुमकिन हो पाता है। लेकिन कभी सोचा है कि क्या हो अगर ये जादूगर मतलब ये ग्रिड अपनी ही बनाई दुनिया का बोझ न उठा पाए। आज हम ग्रिड के ठीक उसी ब्रेकिंग पॉइंट को समझने वाले हैं। वो पॉइंट जब ट्रांसफॉर्मर हाफने लगते हैं और सर्किट बस जवाब दे जाते हैं। याद करने की कोशिश कीजिए वो पल जब अचानक से बत्ती चली गई थी, चारों तरफ घुप अंधेरा और वो कुछ सेकंड की एक अजीब सी खामोशी छा जाती है ना। ऐसा लगता है मानो दुनिया ही थम गई हो। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हम सब ने कभी ना कभी तो महसूस किया ही है। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हर शहर, हर पावर सिस्टम की अपनी एक लिमिट होती है, एक ब्रेकिंग पॉइंट। तो चलिए आज इसी ब्रेकिंग पॉइंट के पीछे की कहानी और इसके साइंस को डीकोड करते हैं। तो चलिए अब सीधा सिस्टम के दिल में उतरते हैं। हमारे पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ना एक गुमनाम हीरो है। एक ऐसा हीरो जो पर्दे के पीछे बिल्कुल चुपचाप अपना काम करता रहता है। और मजे की बात जानते क्या है? यही हीरो सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। इस हीरो का नाम है इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है बिजली के लिए बना एक डैम। जी हां, एक बांध। सोचिए, ये पावर प्लांट से आने वाली तूफानी हाई वोल्टेज बिजली के बहाव को कंट्रोल करता है और फिर उसे हमारे घरों के आउटलेट तक पहुंचाने के लिए एक सेफ, इस्तेमाल करने लायक करंट में बदल देता है। अब इसका काम ना बड़ा सीधा साधा है, बस 3 स्टेप्स का। सबसे पहले स्टेप 1, ये पावर प्लांट से आने वाली बहुत ही पावरफुल हाई वोल्टेज बिजली को रिसीव करता है। अब ये बिजली लंबी दूरी तक जाने के लिए तो परफेक्ट है, पर हमारे घर के अप्लायंसेस के लिए बेहद खतरनाक। तो आता है स्टेप 2। इसमें ये उस वोल्टेज को सेफली कम कर देता है जिसे टेक्निकली स्टेप डाउन करना कहते हैं। और फिर फाइनल स्टेप, ये इस्तेमाल करने लायक लो वोल्टेज वाली बिजली हमारे घरों और दफ्तरों तक पहुंचाता है ताकि हमारे सारे गैजेट्स सेफ रहें। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर होता क्या है जब इस इतने ज़रूरी कंपोनेंट पर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा बोझ डाल दिया जाए। यहीं से कहानी में एंट्री होती है ट्रांसफॉर्मर ओवरलोड की। इसे समझने के लिए ना ट्रैफिक का एग्जाम्पल लेते हैं। नॉर्मल लोड का मतलब है सड़क पर गाड़ियां आराम से चल रही हैं, स्मूथ फ्लो है, सब कुछ कंट्रोल में। लेकिन ओवरलोड, वो एक भयंकर ट्रैफिक जैम जैसा है, जब सड़क पर इतनी गाड़ियां आ जाती हैं कि सब कुछ ठप। बस ट्रांसफॉर्मर के साथ भी बिल्कुल यही होता है। और ये देखिए, ये स्लाइड उस पल को एकदम साफ साफ दिखा रही है। एक तरफ है सिस्टम की कैपेसिटी जो कि है 100%, लेकिन दूसरी तरफ बिजली की डिमांड पहुंच गई है 120% पर। ये जो 20% का एक्स्ट्रा बोझ है ना, बस यही है वो ब्रेकिंग पॉइंट। यही वो पल है जब सिस्टम पर इतना ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है कि वो फेल हो जाता है। तो सवाल फिर वही है कि इंजीनियर्स इन खतरनाक सिचुएशंस को होने से पहले आखिर रोकते कैसे हैं? वो इस ब्रेकिंग पॉइंट का अंदाजा लगाकर उसके लिए पहले से तैयारी कैसे करते हैं? इसका जवाब है वर्स्ट केस एनालिसिस। इसे आप ग्रिड के लिए एक तरह का डिजास्टर ड्रिल या स्ट्रेस टेस्ट समझ सकते हैं। ये एक ऐसी इंजीनियरिंग प्रोसेस है जो ब्लैकआउट के खिलाफ हमारी डिफेंस की पहली लाइन है। इसमें होता क्या है कि इंजीनियर्स कंप्यूटर मॉडल्स बनाकर ग्रिड को जानबूझकर सबसे खराब, सबसे मुश्किल सिचुएशंस में डालते हैं। मकसद ये पता लगाना कि सिस्टम कहां से कमजोर पड़ सकता है, ताकि उसे टूटने से पहले ही मजबूत बनाया जा सके। और इस एनालिसिस में इंजीनियर्स वो हर बुरी सिचुएशन इमेजिन करते हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। मतलब वो चीजें जो उन्हें रात में सोने नहीं देती। जैसे मान लीजिए अचानक इतनी भयानक गर्मी पड़ती है कि शहर के सारे एसीज एक साथ फुल स्पीड पर चल पड़ते हैं, या फिर कोई बड़ा पावर प्लांट अचानक काम करना बंद कर दे, या सोचिए किसी बहुत जरूरी सबस्टेशन को किसी तूफान से नुकसान पहुंच जाए। जी हां, ग्रिड प्लानर्स को हमारी बत्ती गुल न हो, इसके लिए इन सभी एक्सट्रीम सिचुएशंस को पहले से सोचना पड़ता है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि ये जो सारा काम पर्दे के पीछे होता है, वो हमारी आज की दुनिया के लिए जो इतनी तेजी से बदल रही है और बिजली पर इतनी डिपेंडेंट है, उसके लिए इतना क्रिटिकल क्यों है। बात असल में ये है कि हम सबको अपने पावर ग्रिड से 99.9% रिलायबिलिटी की उम्मीद रहती है। मतलब हम तो ये मानकर ही चलते हैं कि स्विच ऑन करेंगे और बत्ती जलेगी ही। लेकिन ये जो इतना अविश्वसनीय स्टैंडर्ड है ना, ये कोई तुक्का नहीं है। ये उन हजारों इंजीनियरों के लगातार किए जाने वाले एनालिसिस और प्रिवेंटिव काम का नतीजा है जो हमें कभी नजर ही नहीं आता। इलेक्ट्रोवायरल एनालिसिस में एक बहुत मशहूर कहावत है
कि एक मजबूत ग्रिड बनाने से ज़्यादा महंगी चीज़ सिर्फ एक फेल हुआ ग्रिड है। और ये बात बिल्कुल सच है। सोचिए, अगर ग्रिड फेल हो जाए तो उसकी इकोनॉमिक और सोशल कीमत कितनी बड़ी होगी। फैक्ट्रियां बंद, अस्पताल मुश्किल में, पूरी की पूरी जिंदगी ठप। तो ये बात साफ करती है कि इस तरह के बचाव के काम में किया गया इन्वेस्टमेंट कितना ज़रूरी है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, आज हम अपनी कारों से लेकर अपने घरों तक सब कुछ बिजली पर शिफ्ट कर रहे हैं ना। मतलब हम इस ग्रिड पर बोझ लगातार बढ़ाते ही जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि हमारे इस इलेक्ट्रिक फ्यूचर की सबसे कमजोर कड़ी क्या होगी, और सबसे जरूरी बात, क्या हम उसे टूटने से पहले पहचान पाएंगे। इलेक्ट्रोवायरल, आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञान परिवार। हमारा मिशन सिंपल है, ज्ञान हर किसी का अधिकार है। हम पूरे भारत में सही हाई क्वालिटी टेक्निकल नॉलेज पहुंचा रहे हैं। आप सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं, इस ज्ञान क्रांति का हिस्सा है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ये ज्ञान उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।